गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फुलवारी कक्षा 4 की पुस्तक का पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज भी पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तब सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे जिद्द करूँ? कोई उपाय नहीं था।
मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। इस पाठ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। आइए अब इसके अभ्यास पे चलते हैं और सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। अप्रसन्न का अर्थ है नाराज। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। अनिवार्य, जो टाला ना जा सके। बहंगी, कांवर। असह्य, जो सहन करने योग्य ना हो। गर्व, अभिमान। अरुचि, रुचि ना होना। बाइस्कोप, तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर निश्चय किया कि चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े वह सत्य का साथ हमेशा देंगे। अगला प्रश्न है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत होता था। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी का विचार था कि सुंदर लिखावट होना आवश्यक है क्योंकि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगला प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? उत्तर है, इस पाठ से पता चलता है कि गांधी जी का स्वभाव बहुत संकोची था, वह सत्यवादी और पितृभक्त थे। अगला प्रश्न है, सोच विचार बताइए। इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? सुंदर लिखावट, तो बच्चों सुंदर लिखावट देखने में सुंदर लगती है और हमारे अध्यापक को हमारी कॉपी जांचने में आसानी होती है। अगला है, प्रातःकाल भ्रमण के बारे में आपको अपने विचार बताने हैं। प्रातःकाल भ्रमण करने से हमारा शरीर स्वस्थ तथा निरोगी रहता है। अगला है, खेलना और व्यायाम। शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए खेलना और व्यायाम अति आवश्यक है। अगला है, सत्य बोलना, जो कि हमें हमेशा बोलना चाहिए। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, हमें इन शब्दों में इक लगा करके, यानी कि इन शब्दों के बाद में इक लगा करके नए शब्द बनाने हैं। तो बाद में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मास में इक लगाएंगे तो मासिक, पक्ष का पाक्षिक, वर्ष का वार्षिक, सप्ताह का साप्ताहिक। अगले प्रश्न में हमको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो सावधान का हो जाएगा असावधान, पूर्ण का अपूर्ण, रुचि का अरुचि, न्याय का अन्याय, प्रसन्न का अप्रसन्न, सभ्य का असभ्य। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों, जैसे जो हमारा इलाज करते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर। तो इसी तरह से हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जिसे सत्य प्यारा हो, सत्यप्रिय। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए वर्तनी की अशुद्धता है, इसको हमको शुद्ध करके लिखना है। अनुशासन नहीं होता, अनुशासन। धार्मिक नहीं, धार्मिक। साहसी, साहसी। हरीशचंद्र नहीं, हरिश्चंद्र। सुलेख नहीं, सुलेख। लाभकारी, इसका हो जाएगा लाभकारी। अगले प्रश्न में हमें उचित विराम चिन्ह लगा करके लिखना है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाएंगे। आज के पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिसमें दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो। तो आपके वाक्य हो जाएंगे, रोज प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारे विद्यालय में रोज प्रातःकाल व्यायाम कराया जाता है। इसी तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। हमें रोज प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोज़ लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।